हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जो मेरे नए दोस्त हैं, सबसे पहले उनका मैं स्वागत करता हूं। वो सिर्फ ये बात जान लें कि हम लोग यहाँ पर कोई तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन हम लोग नहीं शेयर करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक चार्ट पर अपने एनालिसिस करते हैं। ये एक प्योरली हमारा एजुकेशन पर्पस वीडियो है। हम लोग चार्ट्स को मानने वाले लोग हैं। चार्ट्स में जो भी मार्केट में काम होता है उसका भाव का जो बनने का जो तरीका है, उसकी भाषा को हम समझने का कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना एक व्यू बनाते हैं और उस व्यू के आधार पे हम लोग अपना ट्रेडिंग की पोजीशंस को रखते हैं, चाहे वो इंडेक्स में हो चाहे वो स्टॉक्स में हो। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कोई तरह की टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं होती है। आप अपने सूझबूझ के हिसाब से काम करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों की तरफ हम लोग इसमें अपना कोई श्रेय नहीं लेते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना एक व्यू शेयर करते हैं, इसका ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग एक चीज़ और आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे हफ्ते में 2 बार मिलते हैं। मंडे की सुबह को हम मिलते हैं। हम लोग पूरे वीक का क्या एक नज़रिया होने का उम्मीद है, पिछले हफ्ते क्या काम हुआ उसकी बात करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग जो है अपना सामने वीक का व्यू बनाते हैं। इसको करने के पहले हम लोग जो एक कोई एक कॉन्टेक्स्ट हमारा चल रहा होता है, एक स्टोरी हमारी चल रही, थ्योरी हमारी चल रही होती है, जो लगभग 2 4 6 महीने पहले से चलते आ रही होती है। हम उसको भी उसमें शामिल करके बात करते हैं, तो हमको थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद हम, जैसे आज थर्सडे मॉर्निंग है, तो आज थर्सडे के दिन भी हम लोग मिलते हैं, क्योंकि 3 दिन का कारोबार हो चुका होता है। दूसरा, थर्सडे की एक्सपायरी होती है, तो हमारे दोस्तों को बहुत बार जानना ज़रूरी होता है और उनको आसान भी हो जाता है आज का स्ट्रैटेजीज को बनाने और डिज़ाइन करने में। तो उसके लिए हम लोग एक बार फिर से आज मेरा प्रयास रहता है कि हम आपको अपडेट इसको करें। तो ये एक प्योरली अपडेट वीडियो है जो बहुत लंबा नहीं होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और जो 2 दिन होने वाला काम है उसके बारे में हम बात करते हैं सिर्फ, और बाकी अगले वीक का जो आने वाले वीक का फिर क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करके तो कमिंग मंडे मॉर्निंग को आपको फिर से वीडियो मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि हम लोग जो एक सोच में चल रहे थे, जो हमारा अक्टूबर मंथ में शुरू हुआ था, और उस अक्टूबर मंथ में हम लोगों ने मैं आपको एक बार सीधा पहले चार्ट्स पे ही ले चलता हूँ, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हम लोगों को काम को समझने करने में। एक सेकेंड दोस्तों, मैं एक बार अपने चार्ट्स को सामने में ले आता हूँ। ये चार्ट्स में लाने से क्या है ना, आपको थोड़ा सा समझने समझाने में आसान हो जाएगा अपने को। तो अब हम लोग आगे अपने ये निफ्टी का चार्ट है। तो हम लोग अपने अक्टूबर के महीने में, मैंने आपसे इस एरिया में आपको मैंने सावधान किया था कि अब हम लोग जिस जगह पर आ गए हैं, ऊपर जाने को जा सकता है, लेकिन मेरे को लगता है वहां टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चीज का मूवमेंट चलता है वो एग्जैक्ट कहाँ रुकेगा किसी को नहीं पता होता है। लेकिन क्योंकि ये चाल हमारे इतनी लंबी चल रही थी, जो कि हमारे कोविड के मार्च के महीने के बाद शुरुआत हुआ था, और नॉन स्टॉप हम लोग एक तो अच्छा खासा मूव देखे थे। छोटे मोटे करेक्शन बीच में चलते हैं वो अलग बात है। तो इसका एक इतना बड़ा जब चाल आता है तो इसका एक अच्छा खासा करेक्शन होने का बनता है बाजार को हेल्दी करने के लिए और आगे की चाल को बनाने के लिए। तो इसलिए हम लोग ये बात करके गए थे कि यहाँ अब हमको करीब लगभग 10% इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिलेगा, और करीब 6 महीने का हमको टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों का यहाँ से जो शुरुआत होता है 18,600 से, तो हम लोग यहाँ पे लगभग अपना नीचे में 15,670 प्रिसाइसली जो इसका लो लगा है, तो हम लोग 15,700 पकड़ लेते हैं। हम लोग 15,700 तक हम लोग आ गए, जो करीब करीब 12% के करीब होता है। तो 2% जो है हम लोगों ने प्राइस वाइज एक्स्ट्रा हम लोगों ने करेक्शन किया है। और ये जो हमारा टाइम है इसको भी हम लोगों ने अब जो है करीब करीब 1 महीना के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये हमारा मानना था कि यहाँ पे जो बॉटम बना है, इस जगह पर ये जो करेक्शन चल रहा था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऐसा हमारा मानना था। और ये एक नया इम्पल्स शुरू हो गया है। लेकिन हमारी एक बात थी कि इसको देखना है हमको आने वाले समय में कि नया इम्पल्स है या ये इसमें कुछ कैरेक्टर में कुछ चेंजेस है।
तो पिछले हम लोग वीक में बात किए थे कि जिस तरह से ये जो मूवमेंट बना है, इसमें ये इम्पल्स का जो कैरेक्टर था ये कैंसिल हो चुका है, और हम लोग अभी करेक्टिव फेज के अंदर में ही एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है, उसमें हम लोग अभी है। अब इसका कैरेक्टर क्या होता है ये हमको आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन ये हम लोग को कंफर्म हो गया था कि बाजार यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। और मैंने आपको जो पिछला हफ्ता जो 3 दिन का था, उसके मंडे में मैंने आपसे कहा था कि 15,000, सॉरी 15,000 नहीं, 17,600, 17,600 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 17,600 के नीचे भी मार्केट ट्रेड करना शुरू करे तो हमारे लिए पहला एक साइन होगा अलर्ट का, उसमें हमको सावधान होना है। और 17,500 के नीचे भी ट्रेड करने लग जाए तो समझ लेना कि अब एक बार इसको नीचे जाना है, ऊपर जाने की जगह पहले इसको नीचे जाना है। और नीचे जाएगा तो 17,000 तक जरूर जाएगा, और संभावना है कि 16,800 के आसपास तक भी जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा मार्केट यहाँ पर जो पिछले हफ्ते खुला था, खुलने के बाद ये टिक नहीं पाया था, संग संग ये 600 के आसपास खुल करके नीचे ही काम करने लगा था, और क्लोजिंग भी इसने 530 17,530 पे दिया था, जो हमारा 17,600 के नीचे का था। तो हमारी अलार्म तो यही बच गई थी। लेकिन हम लोग एक सिंगल डे के काम को नहीं मानते हैं, हम लोग उसका फॉलो भी देखते हैं। अगले दिन हमको उसका फॉलो भी देखने को मिल गया, और इसकी क्लोजिंग हमारी 17,500 के नीचे की करने का प्रयास भी किया और कर भी दिया इसने। तो इस जगह हमारे लिए एकदम कंफर्म हो चुका था कि अब ये इसका नीचे का काम शुरू हो गया है। मैंने आपसे कह भी दिया था कि ऐसे कंडीशन में आपको अपनी पोजीशंस को बहुत लाइट रख के रखना है, क्योंकि एमक्यूएम के चक्कर में कहीं आप फंस नहीं जाओ और आपका सौदा हाथ से कट नहीं जाए। तो वही हम लोगों ने जो एक स्टोरी हम बना के चल रहे थे, जो एक सोच हम लेके चल रहे थे, तो लगभग बाजार उसी तरह से काम कर रहा है। इसमें कहीं कोई हमको मतलब आश्चर्य नहीं है। और हम लोगों ने देखा मंडे को गैप डाउन खुला, ये हमारा 17,500 की हमारा अप्रोक्सीमेट क्लोजिंग थी, और उसी दिन हम लोग जो है 17,050 के आसपास हम लोग नीचे लो लगाए हैं, और 17,175 हम लोगों ने क्लोजिंग किया है। यानी लगभग हम लोग को 300 से ज्यादा पॉइंट का हमको यहाँ पर जो है एक गिरावट मिला है। और उसका फॉलोअप हमको हम लोगों ने देखा ट्यूजडे को भी आया, तो सब लोगों का एक व्यू था अचानक ही इसमें क्या हो गया। ये मैं आपको ट्यूजडे का दिखाता हूँ। ट्यूजडे पूरे दिन लगभग खड़ा हुआ था, और सडन फॉल नीचे एक बार आया है। देखिए दोस्तों, जब हम चार्ट्स की बात करते हैं, उसमें लेवल्स के आने की बात करते हैं, तो बहुत सारे उसमें कारण जुड़े होते हैं जो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, ना हमको अपनी समझने की जरूरत पड़ती है। लेकिन चार्ट अपने तरीके से हमको बता देता है कि वो क्या करना चाहता है। फिर उसके कारण खुद भी बने, वो बनते हैं। यहाँ पे कारण बना कि एफआई की बड़ी सेलिंग आई, और लगभग 3 स्टॉक जो है या 4 स्टॉक ने मिलकर के ही सारा काम किया है। ये आप सब जानते हैं। 2 तो अपने आईटी के हैवीवेट स्टॉक्स है वो है, और 2 अपने एचडीएफसी वाले वो है। तो वो किए तो कारण जिसको जो बनना है वो बनता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन हम जो सोच में चल रहे थे बिल्कुल वैसा ही हम लोगों ने होता हुआ देखा है। और हम लोगों ने ये लो लगाया है 16,825, यानी 17,800 का हम सोचे थे। तो अब एग्जैक्ट देखो दोस्तों, कभी नहीं होता है। 150 पॉइंट की मार्जिन हमको रख के चलनी होती है, उसमें कोई बिल्कुल खास बात नहीं है। तो यहाँ पर ये एक जो हमको प्राइस की हम जो सोच लेके चल रहे थे वो काम इसका यहाँ पे निपट चुका है। तो इसको हमको मान लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कल जो है हमारा यहाँ से एक बाउंस बैक भी आ गया है इस जगह से, और बाउंस बैक आया तो अच्छा खासा बाउंस बैक। यहाँ का जो लो लगा था 16,825, और कल का बाउंस बैक है 17,186 का हाई लगा के 17,150 में क्लोजिंग हुआ है। ये एडजस्टेड क्लोजिंग नहीं है, ये अपना एग्जैक्ट क्लोजिंग का बात हम कर रहे हैं, जो मार्केट में ट्रेड होने के टाइम तक का क्लोजिंग है। तो लगभग नीचे से हम देखें तो 350 पॉइंट का हमने एक बाउंस बैक भी देख लिया है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट रह जाता है, क्योंकि ये अपडेट वीडियो है, तो हम लोग सिर्फ ये 2 दिन की बात अभी करेंगे कि इस 2 दिन में होने की क्या पॉसिबिलिटी है। और ये जो हम लोग अब ऊपर चलने शुरू कर दिए हैं, क्या हम यहीं से सीधे ऊपर चले जाएंगे, या यहाँ पे वापस हम इसको नीचे और फर्दर गिर सकते हैं, क्या होने की संभावना है, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ हमारा लेवल्स का चार्ट। इसको भी देखना बहुत जरूरी है।
ये है अपना हमारे जो चार्ट डेली के जो लेवल आपसे शेयर करता हूँ। हमारा इस वीक का लो है 17,125। एक्चुअली तो हमारा लो आता है 17,150 का था, तो मैंने उसको, आपने देखा होगा मंडे के दिन 17,150 का था, फिर मैंने ट्यूसडे को उसको रिवाइज कर दिया और उसको 125 कर दिया, क्योंकि 25 पॉइंट का मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें लिवरेज दिया था। तो मेरा लेवल 17,150 का ही हमारा नीचे का लो है। तो जिसके नीचे हम लोगों ने क्लोजिंग 2 दिन के लिए दे दिया है, ट्यूसडे को भी और वेडनेसडे को भी। तो इसका मतलब क्या होगा, एक तरफ तो कंफर्म इसने कर दिया है कि ये हमारा इस वीक के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ये पूरा वीक इसी के नीचे काम होने की संभावना बहुत ज्यादा अब है, और इसके ऊपर इसको नहीं काम करना है। आ सकता है लेकिन टिकेगा नहीं है। ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है। इसका हमारा नीचे का जो लोएस्ट लेवल है ये 36,725 है, तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ट्यूसडे और हमारा वेडनेसडे दोनों दिन हमारा इसका काम जो है बैंक निफ्टी का, वो नीचे की तरफ ही हुआ है। अब हम इसको आपको वापस से हम चार्ट्स के ऊपर दिखा देते हैं। तो ये हमारा निफ्टी है। निफ्टी की कल की क्लोजिंग हमारी जो थी ट्यूसडे की, वो 16,958 की है, और आज की हमारी क्लोजिंग जो हमारे वेडनेसडे को मिला है वो 17,125 है एडजस्टेड प्राइस, और वैसे 17,150 के आसपास है। तो ये 25 पॉइंट मतलब बॉर्डर लाइन पे है, तो इसको कोई बहुत हम लोग को मतलब दिमाग में बोझा नहीं लेना है, लेकिन है तो हमारे लेवल के नीचे ही। और ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमारी 36,340 का था ट्यूसडे को, जो कि 750 से बहुत नीचे है, 725 से बहुत नीचे है। और वेडनेसडे को भी मेरा 36,355 का दोनों ही नीचे है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है। इसमें एक बाउंस बैक आ सकता है, जो हमारा लोएस्ट लेवल था 37,725 का, वहां तक आ सकता है, या उससे 200 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। यानी ऐसा मान लें हम लोग कि 37,900 के आसपास तक जाना चाहे तो जा सकता है। यदि वो जाएगा तो साथ में निफ्टी भी जो है उसके साथ में 200 पॉइंट के आसपास का और उसमें अपसाइड उछाल मिल सकता है। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी कंफर्म कर रखा है कि ये नीचे कंफर्म कर दिया है, तो एक बार जो है इस वीक में मतलब जो इसका जो ढंग बना है, अब हम एक बार 2 दिन की खाली बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से मार्केट का अभी जो बॉडी लैंग्वेज हमको समझ में आ रहा है, और जिस तरह से स्टॉक्स में काफी हद तक ओवरसोल्ड पोजीशन हो रखे हैं, जैसे हमारे एचडीएफसी के भी जो दोनों शेयर है वो बहुत गिर गए हैं, इन्फोसिस और टीसीएस भी काफी गिर गए हैं। तो इन सब में एक बाउंस बैक आने का बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, और इसी कारणों से समझ के चलिए आप कि यहाँ पे ये हमको 17,400 के आसपास, यहाँ तक हम लोग जो है 17,350 से 400 हम लोग यहाँ तक खूब आराम से एक बार जा सकते हैं। और हम लोग यहीं पर ही काम करके फिर वापस हम नीचे आएंगे। आएंगे मतलब देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ ये होगा, तो वो होगा मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि मार्केट में सबसे जरूरी है कि मार्केट में सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं मार्केट खुद भगवान है। हमको उसकी विजडम को हमको हमेशा मान के चलना होता है, और हमेशा मार्केट ही राइट होता है। हमारी कोई हैसियत नहीं है इस बाजार में कि हम अपने यहाँ पे चला सके, लेकिन हम एक अच्छी एनालिसिस करके हम लोग कोशिश करते हैं नजदीक से नजदीक पहुंचने का, कि मार्केट क्या करना चाहती है, जिससे हमको हमारा काम करने में आसान हो जाए। तो इस बात को आपको समझ के चलना है। और मार्केट में हमेशा कुछ भी चीज होती है, सभी चीज संभावनाओं की होती है, पॉसिबिलिटीज की होती है, क्योंकि दो पक्ष के लोग हैं यहाँ पे, एक बुल साइड के लोग हैं, एक बियर साइड के लोग हैं। दोनों की अपनी अपनी सोच है, दोनों के अपने अपने कारण है, और दोनों अपनी अपनी जगह सही है। हम कभी नहीं बोलते कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन दोनों के इस सोच के अंदर में जो कसा-कसी चलती है, उसमें किसी एक की जीत होती है, किसी एक की हार होती है। ये बाजार का खेल है। अब उसके अंदर में पॉसिबिलिटी कौन से टाइम के अंदर में किसकी ज्यादा संभावना राइट होने की होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि सारा काम तो होता है वो पैसे का खेल है, और ये पैसे ही हमको यहाँ पे भाव दिखते हैं, इसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक्स थोड़ा सा क्लैरिटी होनी जरूरी है। पहले भी बोल चुका हूँ, आज फिर रिमाइंडर दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे दोस्त इन चीजों को भूल जाते हैं।
तो ये चीज है। तो हम जब भी बात करते हैं और मैं जब भी आपसे कहता हूं कि इसकी चांसेस 90% होने की है, आपने ये बात तो सुन लिया, लेकिन आप भूल गए कि 10% नहीं होने की भी चांस है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रखना होता है। और यदि हमको स्क्रीन पे ये होता दिखता है कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमारा फेवर्ड सिनेरियो है, यदि वो नहीं हो रहा है, तो हमको अपना एक्शन उसी के अकॉर्डिंगली लेना होता है। और स्टॉप लॉस के बारे में हमेशा आपसे कहता हूं, मैं आपको कितना भी श्योर होकर कोई भी चीज के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन स्टॉप लॉस तो आपको रख के रखना ही होता है। एज अ ट्रेडर ये आपका धर्म बनता है, ये आपका सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट आपका रूल है ट्रेडिंग का, कि आपको स्टॉप लॉस लगा के ही करना है। स्टॉप लॉस का मतलब, मैं फिर से रिमाइंडर दे दूं, ये वो एरिया है जो भी आप लगाते हो उस भाव के नीचे आपको एग्जिट करना है, और उस भाव के ऊपर यदि वापस आता है आपको फिर से एंट्री करना है। अगेन उस भाव के नीचे फिर से जाएगा तो फिर से एग्जिट करना है, लेकिन आपको इस लेवल पे काम करना है। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, ये है हमारा निफ्टी का ही। निफ्टी का हम इस जगह पर देखें तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था इंट्राडे लेवल पे 17,440 पे। कोई बात नहीं है, एग्जिट मार दीजिए। इस 17,500 के ऊपर आ गया, फिर से पोजीशन बना लीजिए। यहाँ से आपको ऊपर चाल अच्छा खासा मिला है, 17,660 यानी 200-150 पॉइंट ऊपर और मिल गया। अब फिर नीचे गिर रहा है तो फिर एग्जिट मार लीजिए। यदि आप यहाँ पर एग्जिट मार लिए होते, आपको ये नहीं देखना पड़ता। यदि यहाँ आप एग्जिट कर लिए होते तो आपको इस जगह पर, अब आपको पता है 17,16,800 तक आना है, तो आप इस जगह पोजीशन बना सकते हैं, उसकी आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन आप यदि यहाँ 17,500 में ट्रैप होके बैठे हैं तो 16,800 में आपका न तो हिम्मत होगा लेने का और न कैपिटल बचेगी आपको उसमें एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ आपको दिक्कतें आ जाती है। तो ये आपको मैंने स्टॉप लॉस के बारे फिर से समझा दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोग बात करते हैं इस 2 दिन की। अब इस 2 दिन में जो होने की संभावना है वो हमने आपसे बात कर ली है कि एक बार ये 17,400 के आसपास तक जा सकता है, यानी ये जो गैप बना है इसको फिल करने जा सकता है। नहीं भी करेगा तो भी ये यहाँ तक अपना आ सकता है। ये 17,400 ही आ रहा है और ये लेवल हमारा आ रहा है 17,350। तो लगभग इस दो के बीच में कहीं पे भी जो है ये जा सकता है, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से वापस इसको एक बार नीचे आना है। तो आप पैनिक क्रिएट करने के लिए, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो ये बॉटम लो बन गया, क्योंकि जैसे मैं आपसे व्यू शेयर कर रहा हूँ तो बहुत से लोग व्यू शेयर कर रहे होते हैं, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग सवार हो जाते हैं। तो बाजार का काम है उनको, जो छोटे सोच रखने वाले लोग हैं उनको बाहर करना इनका काम है। तो वापस से ये रीटेस्टिंग करने के लिए आ सकते हैं। कम से कम अभी जो इसका बॉडी लैंग्वेज बोलता है वो ये बता रहा है एक बार वापस नीचे आ सकता है। अब वो नीचे आएगा तो 16,800 पे इसको रिटेस्ट कर सकता है। हो सकता है इसको तोड़ के नीचे भी आ जाए। लेकिन यदि इस बार जो हम नीचे जाएंगे तो दो बातें होगी। एक, ये जो करेक्शन होगा उसका ये फाइनल हो जाएगा मतलब उसके नीचे इसको फिर और नहीं जाना है, उसका लगभग तय है कि वो हो जाएगा। दूसरी बात, जैसा हमने इस जगह बात किया था, ये जा सकता है लेकिन टिकेगा नहीं, तो वैसा ही केस यहाँ पर होगा। जा सकता है लेकिन टिकेगा नहीं, और वो जाने का जो एरिया भी होगा वो इसको मुझे देख करके लग रहा है कि बहुत जोर मारेंगे तो वो हमारा 16,600 के आसपास है। ये 16,600, ये हाँ ये रहा 16,600। बहुत ज्यादा मारेगा तो 16,600 तक जा सकता है। उसके नीचे जाने का मेरे को इस चाल में कोई प्रोबेबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही है। जो मार्केट का बॉडी लैंग्वेज उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपना अब जो आगे का 2 दिन का काम करना है वो करना है। अब एक चीज में और कैच है, ये भी समझ ले, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या हम अब नीचे आज एक्सपायरी के दिन आ जाएंगे या इस फ्राइडे को आ जाएंगे, या हम इसको किस तरह करेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम अभी आज एक्सपायरी और इस फ्राइडे को हम नीचे नहीं आएंगे, हम लगभग यहीं ऊपर ही काम करेंगे। यानी जो 300-350 का जो हमने रेंज की बात की है वहां पे, और ये अपना जो अभी 17,200, 100-200 यहाँ पे,
इसी जगह पे हम ये 2 दिन काम करेंगे, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और जो भी काम ये होना है ये अब अगले हफ्ते होना है, वो इस हफ्ते नहीं होना, क्योंकि अगले हफ्ते हमारा मंथली एक्सपायरी भी है। उसमें भी बहुत सारे सौदे का जो है स्क्वायर अप वगैरह होना है, बहुत सारी कहानियां उसमें होनी होती है। ये एफएनओ के अंदर में बहुत सारा हिसाब बराबर करने पे डिलीवरी वाले को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो माल को लेके बैठा रहता है। तो ये जो काम अब होना है इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ये नेक्स्ट वीक होगा। तो इसीलिए आपको इस फ्राइडे को अपने आप को एकदम हल्का रख के आना है, एकदम एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि बाजार से हमको हमेशा जुड़े रहना होता है। आप 10% सौदा अपने हाथ में रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ रखिए, परंतु हैवी होकर के मत आइएगा। पोजिशंस को सारी हल्की करके आइएगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात अलग है, वो आपसे मैं शेयर करूंगा अगले वीडियो में। उसमें आपको किन स्टॉक में पोजीशन बना के रखनी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसा हमने बात किया था कि ये जो चाल गिरावट की आएगी इसके अंदर में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमको मिलेंगे। कुछ सेक्टर की मैंने आपसे बात की थी जो परफॉर्म करेंगे, कुछ की मैंने आपसे बात की थी करेक्शन करेंगे, वैसा ही हम लोगों ने देखा है। और आपको याद दिला दूं, हमने इस मंथ में बात कर लिया था जनवरी मंथ में कि अब आपको आईटी से हल्का हो जाना है। आपको याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, लेकिन आपको आईटी से आपको हल्के हो जाना है, क्योंकि आईटी में साफ दिखाई दे रहा है कि अब उसको करेक्शन करना है, टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों। तो इसलिए, और हमने पिछले 3 महीने में आईटी के बारे में कोई बहुत विशेष बात नहीं की, जैसे हमने पिछले साल फार्मा के बारे में बिल्कुल बात नहीं किया। तो यही चीज है, अब आपके सामने में है। इन्फोसिस का मैंने आपसे पिछले महीने कहा था कि इसको नीचे एक बार करना है, यहाँ पर आना इस भाव पर 1550 के आसपास, लेकिन वो नीचे नहीं आके ऊपर लेके चला गया। ठीक है, बाजार का मर्जी है, लेकिन अधूरा काम छोड़ के गया है तो वापस उसको करना तो पूरा है, और इसने किया है। कारण जो भी बना हो, देखिए मार्केट को सब कारण पता होता है, तो वो अपने तरीके से गेम बनाती है, गेम बजाती है। ठीक है ना, तो एक बार ऊपर ले गया सब कुछ को रॉन्ग करते हुए, और ऊपर ले जा करके फिर वहां से टपका दिया अल्टीमेटली। यदि यहाँ से नीचे गिराता ही है तो 1675-80 का भाव था, यहाँ से गिराता तो खाली 100 पॉइंट दूर था। अब ये ऊपर ले गया है और 1900 ले जाकर के गिरा है, तो कितना बड़ा पेन होना था वो देख लिया आपने। ये 1900 से लेकर के ये 1550 तक ले आया है। तो यही हम इसलिए बोलते हैं कि जब भी कुछ चार्ट में अधूरा काम रहता है ना, तो वो आगे जाके दिक्कत दे सकता है। तो मैं हमेशा कंफर्टेबल रहता हूँ कि जो होना है एक बार हो जाए। तो हो जाने से क्या, खराब वाला जो खेल निपट जाता है, तो हमको आगे दिक्कत नहीं आता है। ये आपका देखिए इन्फोसिस हो गया। अब आपका टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस के अंदर में भी इसने कितना अच्छा काम किया। ये अपना जब पहला करेक्शन किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, अब चौथी बार, ये अपना नीचे एक जगह पर जहां तक बेस बना लिया, यहाँ काम किया। तो लगभग इसका मतलब अब ये मैं आपको आईटी के बारे में बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अब हम लोग आईटी में हमको ध्यान देना है। इसका अब करेक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है, प्राइस वेज तो हो ही चुका है, अब खाली समय की बात है। तो अब यहाँ से ज्यादा गिरेगा इसकी मेरे को संभावना कम लग रही है। जब ये बढ़ रहा था तो सबको लग रहा था ये और बढ़ते जाएगा, तो हमने आपसे कहा था कि अब यहाँ से निकल ले, बढ़ेगा तो बढ़ने दो, लेकिन एक बार उसको गिरना है। उसी तरह से अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ कंफर्मेशन कुछ नहीं है, लेकिन ये वो जगह आ गया जहाँ इसने भाव के बारे में लगभग तय कर दिया कि इसको जो करेक्शन करना था उसने मोटा मोटी निपटा दिया। अब समय यहाँ पे 15 दिन और निकालता है या कितना निकालता है वो ये अपने को देखना है। तो ये हमको एक सहारा मिलता है आईटी के साथ में। दूसरा, आपको हमने सेक्टर वाइज बात किया था सीमेंट के बारे में, वो आपने देखा कितना फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। यदि एक दिन गिर गया मार्केट में गिरावट के साथ में गिर गया, तो ये कल आके देखिए पूरा खींच के ऊपर ले भी गया। जब स्ट्रांग होता है कोई चीज तो वो ऐसे बिहेव करता है, गिर सकता है लेकिन टिकता नहीं है, वो निकाल के ले आता है। ये आपको ध्यान है, हमने अंबुजा सीमेंट के बारे में बात की थी, ये भी देखिए कितना फर्स्ट क्लास काम किया, छोटा मोटा करेक्शन दिया लेकिन निकाला। अब ये देखिए बाजार में इतनी अच्छी गिरावट आई, उसमें ये तो निकाल के लेके गया है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि स्टॉक स्पेसिफिक हम लोगों ने देखा है, सारा काम अच्छा हुआ है। इस खराब बाजार में भी 5-5%, 10-10% की हमने चाल ऊपर की देखी है। और
चुनिंदा 4-5 स्टॉक जो बहुत हेवी वेट है, उसके कारण ये निफ्टी का जो खेला होना था उसके कारण हो गया है। तो यही होता है, इंडेक्स अपना काम अलग करती है, स्टॉक अपना काम अलग करती है, और जो डिलीवरी के स्टॉक्स है उसमें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टॉक 20-20% के सर्किट ऊपर साइड के लगाते जा रहे हैं। तो मार्केट का जो इंटरनल कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें हमको बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना है। नंबर टू, बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जो मतलब बहुत ही नेगेटिव सोच रखने वाले हैं, जिनको लगता है कि मार्केट बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोगों ने देखा है, मैं अपना जो व्यू शेयर करता हूँ, मेरी सोच बाकी लोगों की सोच से बहुत अलग है। ये मैं नहीं कहता कि मैं सही हूँ, लेकिन मार्केट ने अभी तक प्रूव किया है कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है। तो जब तक हमारी सोच ठीक है और उसको मार्केट मान रही है, तो हमको हमारे सोच के साथ रहने में हमारा ज्यादा भला है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमको इस चीज को ध्यान में रख के हम यदि काम करते हैं तो उसमें ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है ट्रेडिंग का, उसमें हमको दिक्कत कहीं नहीं आती है। मैंने आपसे एक बात और शेयर कर रखा है इस साल के शुरुआत में ही, और मैं उसको लगभग बराबर मेंटेन कर रहा हूँ, कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट सब बात कर रहे हैं कि ये साल खराब जाने वाला है, ये साल साइडवेज रहने वाला है। लेकिन आपको अच्छे से मालूम है कि मेरी सोच क्या है। मेरे हिसाब से ये साल हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, और आने वाले जो जो पिछला साल था 2021 का, उससे बेहतर रहने वाला है। और क्योंकि इस साल को वैसा होना है, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे कारण मौजूद है, और मेरी अपनी सोच जो है उससे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते हैं, ना करेंगे, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट एग्री कर रहा है तब तक ठीक है, क्योंकि हमको काम करना है मार्केट में, और कमाना भी मार्केट से ही है। तो इसीलिए मार्केट उसको एग्री करता है, हम लोग तब तक ठीक है। तो जब तक हमारी सोच, हमारी थ्योरी, हमारी थीसिस और हमारा जो एक स्टोरी है, हम जो सोच के चल रहे हैं, जब तक मार्केट उसको रेस्पेक्ट कर रही है तब तक हमको भी उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो हमारा ये साल बहुत बढ़िया जाएगा, और क्योंकि इसको अच्छा जाना है, इसलिए ये जो हो रहा है इसका होना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा इस महीने के शुरुआत में आपसे क्या कहा था, मार्च का महीना बहुत बड़ा गया है, बहुत अच्छा गया है। तो मेरी इच्छा भी ये है, मेरी सोच भी ये है, मैं चाहता भी ये हूँ कि अब ये बाजार यहाँ पे साइडवेज हो जाए या यहाँ से करेक्शन दे, तो वो हमारे सेहत के लिए, आगे की यात्रा के लिए अच्छा होगा। सबने बात सुन तो लिया, समझ भी लिया, संभल भी गए, लेकिन जब बाजार गिरा तो सब पैनिक में आ गए। क्यों? हमारे स्टोरी के तो कोई बाहर नहीं चल रहा काम, उसके अंदर ही ये काम हो रहा है। तो ठीक है ना, 16,800 का लेवल हमने बात किया था, 17,600 का हमने बात किया था। हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि 17,600 है, उसके नीचे जाएगा तो अलार्म बज जाएगी, एक बार बाहर हो जाओ, पोजीशन को हल्की कर दो। ठीक है, अब आप नहीं सुनेंगे, आपकी मर्जी, मैं तो खाली बोल सकता हूँ। 16,800 हमने बात किया था, वो भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ हमको पोजीशन बनानी है, हर डिप पे हमारे को बाई करनी है। अगेन वही बात है, जब नीचे आता है तो माहौल अच्छा नहीं रहेगा, तभी आता है, तो हिम्मत तो होगा नहीं। तो आपको अपनी स्टोरी पे, आपके सोच पे आपको भरोसा करके आपको पोजीशन बनानी है। जब ऊपर होता है तभी भी बहुत माहौल बहुत अच्छा होगा, तभी ऊपर होगा। तो उस समय आपका दिल एक्सेप्ट नहीं करता, आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि ये नीचे आ सकता है, और हम उसको संभाल करके पकड़ के बैठ जाते हैं, ये गड़बड़ होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखें। मेरे को फोन करके आप यदि पूछते हो मार्केट आवर में या रनिंग चीज में, तो मेरे को आपके मूड के हिसाब से बात करना पड़ जाता है, जो कि बायस्ड होता है, वो गलत चीज है। तो आपको जब एक स्टोरी बता दी जाती है, आप उसको फॉलो करें, उसके हिसाब से चले, अच्छा है। इन बातों से एक बात का मेरे को याद आया, जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है हम जो बात कर रहे हैं उसकी रेलेवेंस क्या है, तो उसका फायदा क्या है, उसमें हम लोगों का, आपको सबको, हमको क्या क्या लाभ मिले हैं। लाभ सिर्फ कमा करके नहीं होता है, लाभ नुकसान बचा करके भी होता है। बहुत बार मेरे मित्र मेरे को फोन करते हैं जो मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि अ, ये प्रोग्राम हमारा जो है, ये इनिशिएटिव जो हम ले रखे हैं, इसका चार्जेस बहुत हाई है। आज थोड़ा सा ये बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी लर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
दोस्तों 10,000 रुपया महीना हाई है क्या? अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। आप यदि अपने कंपनी में आपका कोई भी काम है या आप खुद भी जॉब में हो, क्या आप पैसे नहीं लेते हो कंपनी से काम करने के नाम का? या आप जब बिजनेस ओनर हो, आप किसी को रखते हो, आप उसको पेमेंट नहीं करते हो क्या? आप चाहे किसी एडवाइजर को रखते हो, कोई भी स्पेशलाइज पर्सन को रखते हो, या आप मैनेजर को रखते हो, या आप अपने जो भी अच्छी पोजीशन में किसी को रखते हो जो आपको काम में आपका मदद करे, आप क्या उसको पैसे नहीं देते हो क्या? वो आपको नहीं तकलीफ देता, यहाँ पर तकलीफ देता, क्यों? ये सिर्फ एक सोच है। इस सोच को आप जितना जल्दी बदल लेंगे, समझ जाएंगे, उतना आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट का काम देखो दोस्तों, यहाँ आप जब काम करते हैं ना, मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि ये एक व्यापार है। बिल्कुल सही कहता हूँ। आपको इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करने होते हैं। और इस व्यापार का जो सबसे अहम चीज है, यहाँ पे खर्चे कुछ नहीं है। यहाँ खर्चा सिर्फ एक ही है, वो है आपके लॉसेस। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बड़े लॉसेस दे करके सीखना है, बाजार में काम करना है, या आपको लॉसेस को कंट्रोल में काम रख के काम करना है। यहाँ के एक्सपेंसेस, यहाँ के लॉसेस है। तो जितना खर्चा कम होता है किसी भी कंपनी का, उतना बड़ा मुनाफा होता है। उसी तरह जितने आपके लॉसेस कम होंगे, उतना बड़ा आपका मुनाफा होगा इस बाजार में। मैं आपको बहुत बड़ी सीख आज दे रहा हूँ। सीख सको, आपका भला होगा, नहीं होगा आपकी मर्जी। दूसरी बात, 10,000 में होता क्या है? आप सोचो, मैं आपसे 2 बार हफ्ते में जुड़ता हूँ, सारा दिमाग लगाता हूँ, रात में 1 बजे के बाद बैठ करके एनालिसिस करता हूँ, जिससे मेरे को कोई डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो अपने लिए करता हूँ। जब करता हूँ, जो साथ में जुड़ते हैं उनके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। तो करते हैं तो मेरा भी जो एक एक्सपर्टीज है, मेहनत है, उसकी भी तो एक कॉस्ट है। इसको तो आप मानोगे। और फ्री का लिया हुआ कभी नहीं पनपता है, एक चीज का ध्यान रखिए। बहुत से लोगों को आज भी आदत है, बहुत गंदी आदत है, उनको हर चीज फ्री में चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी वो लोग बातें करते हैं, हम लोग कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं कि जब कहीं कुछ फ्री मिल रहा होता है तो वहाँ प्रोडक्ट आप होते हो। जब ये सब बातें करते हैं और हम खुद नहीं समझना चाहते, खुद नहीं फॉलो करते हैं चीजों को। अब अपनी अपनी सोच है, मैं क्या कहूँ। मैंने अभी आज जिस तरह की बातें आपसे शेयर की है, काम की जो होने की संभावना है, जो जो हो चुका है मार्केट में, सब कुछ वैसा हुआ है। अब उसमें आप अपने आप को कैसे पोजीशन करते हैं, ये तो अब आपके पर निर्भर करता है। लेकिन आपको एक व्यू मिल गया ना अच्छा खासा, और जिसको व्यू का भरोसा कर सके, तो आप उसके आपसे काम कर सके। आज ही मेरे को मेरा एक दोस्त मेरे को फंक्शन में मिला, और उसने कहा जब इतने ही देने तो मैं तो फिर बाजार में तो और बड़े बड़े एक्सपर्ट मैं उनको न दे दूं। मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए। मेरे से पूछ क्यों रहे, मुझे समझा क्यों रहे हो? उसको हो सकता है बात, मेरा ये वीडियो यदि देखता है, आज मैं इस वीडियो को पब्लिकली शेयर करूंगा, उसको भी शेयर करूंगा। उसको हो सकता है मेरा बात खराब लगे, लेकिन यदि वो दोस्त है तो उसको खराब नहीं लगना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि मैं उसे एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, अच्छी सलाह दे रहा हूँ। लेना नहीं लेना उसकी मर्जी है। जहां आपका दिल करे, जहां आपको भरोसा हो, जिस पर आप एक कायदे का काम कर सके, आपको वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमारा इंटरनली हमारा वो जिसको बोलते हैं धर्म बनता है, हमको ऐसा करना चाहिए। इसमें हम यदि किसी को बोलते हैं कि आपको फिर मैं क्यों दूं, किसको दूं, मैं तो किसी को नहीं बोलता कि आप मेरे को दो या मेरे साथ के जुड़ो। बोलते ये तो कोई मार्केटिंग का तरीका नहीं है। मैं मार्केटिंग करने नहीं बैठा। मार्केटिंग करके होगा क्या? मार्केटिंग करके आप कभी भी अच्छी चीज को सेल करना होगा तो आपका प्रोडक्ट में दम होगा, तो वो अपने आप आपको साथ में बना के रखेगा। एक बार आप खुद भी किसी को सेल कर सकते हो, लेकिन सेल करना है तो उसमें उसको बनाए रखना वो तभी संभव है जब आपको आपका प्रोडक्ट में दम होगा। आपकी जो भी आप चीज शेयर करते हो या दे रहे हो, उसमें सामने वाला का फायदा हो, भला हो, तो ही आपका जुड़ेगा। नहीं तो कितना ही दोस्ती यारी निभा ले, कितना रिश्तेदारी निभा ले, कोई किसी का नहीं जुड़ने वाला है। 10,000 तो छोड़ो, 10 रुपए देके कोई नहीं जुड़ने वाला है। ये बहुत कड़वा सच है इस दुनिया का, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको दिल में न ले, अपनी सूझबूझ से काम करें। बाकी तो किसी भी नॉर्मल बिजनेस में भी 10,000 कुछ नहीं है महीने का।
ये आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको इस तरह के एक्सपेंसेस नहीं बोलते, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, आपको करना चाहिए। आपके उस व्यापार के लिए बहुत फायदे का चीज होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ते हो, आप किसी के साथ भी जुड़िए, लेकिन आप जरूर जुड़िए जो आपको एक गाइडेंस की जरूरत रहती है। बड़ा से बड़ा क्रिकेटर जो है, एक्सपर्ट जो है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली हो, सबके अपने अपने कोचेस होते हैं। क्या वो फ्री के कोचेस होते हैं? दिमाग लगाओ अपना। क्या वो कोच नहीं रखते हैं? वो तो एक्सपर्ट है, जीनियस है, मास्टर है, फिर भी रखते हैं। क्यों? बेवकूफ है क्या वो? और खाली दो का वर्ल्ड में किसी भी आप स्पोर्ट्स का नाम लीजिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लीजिए, क्या मुकेश अंबानी के पास एडवाइजर्स नहीं है? आप क्या बात कर रहे हो? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो अपना, दिमाग को खुला रखो। आपका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट आपका होगा। दूसरी बात, शेयर बाजार में 10,000 का कीमत क्या है? यहाँ पे एक एक सौदे में 25-25 हजार निकलते हैं, सिंगल सिंगल सौदा के अंदर में 10,000 की कीमत क्या है? तो इसका आपको ध्यान में रखना है। और अभी आपने वीडियो देखा भी होगा हम लोग किस तरह की बातें करते हैं। आज क्योंकि अपडेट वीडियो है इसलिए मैं बाकी से और बातें नहीं करूंगा, जहां वर्ल्ड मार्केट को भी चेक करते हैं, गोल्ड सिल्वर को भी चेक करते हैं। लेकिन जब वो उसकी बातें आ ही गई है तो एक बार हम लोग जरा चेक करते हैं हमारा ब्रेंट क्रूड क्या कर रहा है। तो ब्रेंट ऑयल अभी हमारा 107, एक बार थोड़ा सा ऊपर बाउंडर लेके कुछ कूल डाउन कर रहा है। लगभग इसका ऊपर का काम ऐसा देख के लगता है कि हो गया है, तो बहुत दिक्कत नहीं है। और जो भी ये रेंज में काम कर रहा है, मार्केट इसको एक तरह से पचा चुका है। दूसरा एक बार हम डॉलर इंडेक्स को भी चेक कर लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स हमारा जो है वो एक बार अभी यहाँ पे थोड़ा सा तो नीचे गिरा है, लेकिन फिलहाल ऊपर जा रहा है और नीचे अभी आने के कोई विशेष मूड में दिख नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों ने पहले भी देखा है बाजार में डॉलर इंडेक्स को 100 से बहुत ऊपर में भी, तो भी बाजार हमारे ठीक चले हैं। तो इसको लेके हमको बहुत माइंड में बोझा लेके नहीं चलना है। ये जो भी कॉन्टेक्स्ट में ये डॉलर इंडेक्स बना हुआ है वो एक डिफरेंट है और उसके हिसाब से मार्केट जो है उसको ऑलरेडी पचा चुका है। तो अब हम लोग एक बार फटाफट समरी कर देते हैं, बहुत सारी बातें कर लिए हैं। तो फिर मेरा आपको ये अपलोड करूंगा, आपको भी देखना है। 5:45 तो ऑलरेडी बच गया है, 6:30 के बाद आप इसको देख पाएंगे। तो हम समरी करते हैं। एक बार हमारा जो काम था नीचे का, वो हम लोग का जो एरिया था हो गया है। दूसरी बात, उसको रीटेस्टिंग क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। क्या उसको हम काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन काट सकते हैं, टिकेगा नहीं। मैं आपको चार्ट पे दिखा दिया है, इसको ध्यान में रखना है। तीसरी बात, क्या हम इसी हफ्ते नीचे आएंगे? इसकी संभावना बहुत कम है। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग आज और कल यानी थर्सडे और फ्राइडे हम लोग 17,300-400 के आसपास हम लोग जाएंगे, काम करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। वो सम आना देख के लग रहा है सामने वीक होगा, इस वीक नहीं होगा। लेकिन यदि इसी वीक नीचे आता है, आज ही नीचे मान लीजिए अभी आज खुलता है और सन नीचे आने लगता है, तो कोई खास बात नहीं है, हमारे इस सोच का हिस्सा है। अगले हफ्ते नहीं हो रहा, वो अभी हो रहा है। एग्जैक्ट डेट और टाइम इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लेवल का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। हम लोग उसके लगभग आसपास है। अब 2 दिन है, अब ये 2 दिन बाद करेगा या आज कर देगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है वो आज नहीं करेगा, वो सामने बीच में करेगा। फिर भी यदि आज करता दिखेगा तो हमको स्क्रीन को मानना है और हमको नीचे जो जाना है वो हमको जाना है। इसीलिए पोजीशन ऐसे माहौल में जहाँ अनसर्टेनिटी है, क्योंकि इस तरह के माहौल में एग्जैक्ट बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अपने आप को एकदम लाइट रखिए। लेकिन ये वो जगह है जहां आप अपने को एकदम आउट मत रखिएगा गलती से भी, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट काफी हद तक हल्की हो चुकी है। बहुत सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं। कभी भी यदि यहाँ से खींच के निकाल देता है, यानी अब आपके लिए 17,450 को एक लाइन आप नोट कर लें। 17,450 के ऊपर यदि आपको लगता टिकता हुआ दिखता है तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। फिर समझ लेना कि नीचे भी नहीं आएगा, इसको जो करना था करके रख दिया। हमने अभी तक तो नीचे की बात कर ली, अब ऊपर की बात भी कर लेते हैं कि उसकी भी संभावना है। अब जो होना है अगले महीने में, लेकिन हो सकता है मार्केट है वो अगले महीने के अभी शुरू करना चाहे, इसकी मर्जी है।
तो 17,450 वो पॉइंट है, वो लेवल है जिसके ऊपर हमको जो टिकता दिखे तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और आपको पोजीशन हाथ में रख के सवार होना है। फिर समझ लेना नीचे नहीं आएगा, नीचे का काम हो गया है। ठीक है ना। अब मान लो HDFC जैसी बैंक की बात कर लें, इस दोनों चलने शुरू कर दिया अचानक ही, तो ये खींच के निकाल के ले जाएगा। वहां आपने दो चार बड़े बड़े कहानी है, जैसे TCS है, इंफोसिस है, ये भी नीचे का काम कर चुके, अब ये ऊपर खींच के ले आना शुरू करते। जब ये चार ने गिराया है और यही चार भी चलना शुरू कर देंगे तो ऊपर क्यों नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। पर मार्केट को कौन गिराएगा, इतने बड़े चार हैवी वेटेड ही है। यदि ये चारों वही पुराने चाल पकड़ ले जिस चाल से गिरा है तो ऊपर खींच लेगा ना, उसकी संभावना है, क्योंकि नीचे बहुत आ चुके हैं ये तो इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो 17,450 नोट कर लीजिए, उसके ऊपर टिकता दिखे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, समझ लेना नीचे का काम हो गया। लेकिन अभी तक जो उसका ढंग लग रहा है, एक बार नीचे आ जाए तो अच्छा है, मतलब वो बढ़िया हो जाएगा काम जो है। मतलब जिस तरह अपने बात किए थे अप्रैल का शुरुआत में, उस तरह अभी भी बात कर लीजिए, एक बार नीचे आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से काम नीचे का निपटा लेगा, तो उसकी संभावना बहुत हाई है कि हम एक बार नीचे आ सकते हैं, उसको काट भी सकते हैं। लेकिन वही बात है, उसके ऊपर आपको बेट नहीं करना है, लेकिन क्योंकि ये वो चीज है जो आपके आंखों के सामने आएगा और वापस ऊपर खींच के ला जाएगा। मतलब खाली होता है ना, अचानक ही देखेंगे गैप डाउन कल खोल दिया और नीचे सीधा 16,800 ही आ गया, ये सब कुछ भी हो सकता है। क्या तरीके से करेगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का ये करेक्शन है, कैसे करेगा बोलना मुश्किल है, लेकिन वो आ सकता है पर वो टिकेगा नहीं। तो उसमें आप दांव लगाएंगे तो आपके फंसने की चांस बहुत हाई हो जाएगी, इसको ध्यान में रखें। जो बहुत ज्यादा स्किल्ड ट्रेडर लोग हैं उनको पता है ऐसे माहौल में कैसे काम करना, दे कैन ट्रेड, दे कैन प्ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे नए दोस्त हैं, जो ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, जिनके पास कैपिटल छोटा है, उनको अपने एनर्जी कैपिटल सबको बचा के रखना है, क्योंकि आगे हमको बड़ा गेम खेलना है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। हम अगले महीने शुरू कर देंगे, तो इसलिए एक हफ्ता संभाल लीजिए, बचा लीजिए, कोई खास बात नहीं है। आगे मौके बहुत मिलेंगे और ये साल अभी तक बहुत अच्छा जाने वाला है, ऐसा साफ लग रहा है। जब तक हमारा सारा सोच मेंटेन्ड है, बाजार उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, हम उसके साथ बने रहेंगे। बाजार बोलता है कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, हम बदल जाएंगे, उसमें क्या है। ठीक है ना, हमको कोई जिद्दी तो रहना नहीं है, हम बदल जाएंगे। जब तक वो नहीं होता तब तक हमको इसी के साथ चलना है, जीना है। तो अब इसमें बहुत ज्यादा और बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि होना चाहिए था 10-15 मिनट का वीडियो, शायद आधे घंटे का बन गया होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्जन करना है, अपलोड करना है, बहुत सारी कहानियां हैं, तो आपके पास पहुंचते पहुंचते भी पौना घंटा और लग जाएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं हम विराम देते हैं। मिलेंगे हम लोग अब मंडे के सुबह वीडियो में, और एक अभी स्टॉक्स का वीडियो मैं इसका फिर रिकॉर्ड करूंगा, वो भी जरूरी है, मैं अब करके उसको भी शेयर करूंगा। तब तक आप इसको देखिए और जो जो बातें कही हैं उसको आप नोट कर लें, और उसके आधार पर जैसा होता दिखे। अब आपको बहुत वॉचफुल रहना है, अब साइड में नहीं रहना है, क्योंकि साइड में रह गए और बाजार ऊपर खिसका कर निकल गया अचानक ही, तो आप फिर लेफ्ट आउट की फीलिंग करेंगे और फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको लेवल्स बहुत क्लोजली वॉच करने हैं, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस लेवल नीचे के लेवल पर आता है तो वहां पोजिशनिंग हमको बनानी है, उसको ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है दोस्तों, हैव अ वंडरफुल डे।